गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग इस लेक्चर में क्लास 10 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में इसको हम लोग द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो इस चैप्टर को यानी इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर नंबर 4.1 को सॉल्व किया था। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर नंबर 4.2 को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि समय समय पे आपको जो है मेरे वीडियो का लिंक आपके पास पहुंचते रहे और आपकी अच्छी तरह से तैयारी हो सके। बच्चों, आज का जो इस चैप्टर का पहला टॉपिक है यानी पहला क्वेश्चन जो है इसमें बोला गया है कि गुणनखंड विधि से निम्नलिखित या निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करिए। यानी आपके पास कुछ समीकरण दिया गया है और उसके माध्यम से हमको क्या कर लेना है कि मूल को ज्ञात करना है। यानी मूल कहने का मतलब ये हुआ अल्फा बीटा, या अगर दूसरे भाषा में बोला जाए तो उसको हम लोग एक्स कहेंगे। तो यहाँ पे आइए एक्स का वैल्यू निकालेंगे किस विधि से बच्चों। तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला नहीं लगाना है, यानी द्विघात समीकरण है लेकिन हमको इसको किस फॉर्मूला से किससे सॉल्व करना है, तो गुणनखंड विधि से। तो आइए गुणनखंड विधि से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो चलेंगे आज का पहला प्रश्न बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसमें क्या है बच्चों, सबसे पहले हम लोग जब भी द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं तो हमें क्या करना होता है, उस समीकरण के पहला और अंतिम वाले फंक्शन को गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे, जैसे यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे अंतिम में -10 है, तो गुणा करेंगे तो -10x स्क्वायर आएगा। यानी पहला काम आपको यही करना है कि पहला वाला और अंतिम वाला फंक्शन को मल्टीप्लाई कर लेना है। दूसरी बात ध्यान रखना है कि अगर मल्टीप्लाई कर लिए तो फिर इसका ऐसा फैक्टर मतलब तोड़ेंगे, इस फैक्टर में इसको करेंगे कि जोड़ने और घटाने पर बीच वाला अंक आना चाहिए। यानी यहाँ पे 10 है तो 10 का ऐसा क्या फैक्टर तोड़े कि जोड़ने और घटाने पर -3 बचना चाहिए। तो आपको दिखाते हैं, 1 गुने अगर 10 करते, क्योंकि 10 का फैक्टर है ये, तो आप जोड़ेंगे तो 11 आएगा और घटाइएगा तो 9 आएगा। क्या इस दोनों में से यहाँ पे कोई है? नहीं है, तो ये फैक्टर काम नहीं करेगा। फिर आप देखेंगे तो हम 10 का फैक्टर दूसरा देखते हैं कि 2 गुने 5 है, तो अब 2 में 5 जुड़िएगा तो 7 आएगा। क्या 7 है यहाँ पे? ये नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम 5 में से 2 घटाते तो 3 आएगा और ये बिल्कुल लग जाएगा, क्योंकि 3 लाना है। अब हमें ये भी बात रखना है कि ये तो ला दी, फिर गुना करने के बाद ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऐसा भी तो होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि बस बीच में ला दी और गुना करने के बाद 10 माइनस में आवे या प्लस में आवे, मतलब नहीं है। मतलब है अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे जोड़ने घटाने पर लाते हैं तो गुना करने पर ही अंक भी आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। तो ये 2 × 5 है, तो 2 को प्लस कर लेते हैं और 5 को माइनस कर लेते हैं। तो 2x - 5 घटाने पर कितना आ गया? -3। अब गुना करेंगे तो 2x गुने -5 बराबर हो जाएगा -10x स्क्वायर। तो क्या गुना करने पर ये नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, x स्क्वायर -3x की जगह क्या रखेंगे, +2x -5x -10 इक्वल टू 0। अब क्या है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ से कॉमन लेंगे, चीजों को कॉमन लेंगे। अब कॉमन क्या क्या आ रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे तो 2x यहाँ है और यहाँ 1x है, तो इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा x, और इसमें से x कॉमन ले लिए तो बच जाएगा यहाँ पे 2। अब देखेंगे दोनों में माइनस है तो दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस, और दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है बच्चों, तो हो जाएगा x + 2 इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे चेक कर लीजिए, गुना करेंगे तो फिर वही चीज आएगा। अब दोनों में से देखिएगा तो दोनों में ये दोनों कॉमन मिल रहा है, तो दोनों के बदला क्या करेंगे बच्चों, 1 लिख लेंगे। तो x + 2
और एक जो ये बच गया x माइनस के 5, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको हम लोग 0 के इक्वल टू कर लेंगे, क्योंकि हमको शून्यक निकालना है बच्चों, तो इसको 0 के इक्वल टू कर लेंगे। तो x का जो वैल्यू आएगा एक -2 और एक जो आएगा इधर माइनस उधर जाएगा तो 5, यानी कितने शून्यक आ गया x का, तो एक आ गया -2 और एक आ गया 5। आप इसको अल्फा कॉमा बीटा करके भी लिख सकते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे तो दूसरा सवाल क्या है बच्चों, तो दूसरा सवाल ये है कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ भी क्या करेंगे, हम क्या करेंगे 2 इंटू 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और 12 भी लाना है और प्लस x भी लाना है। तो 12 का फैक्टर 3 इंटू 4, यानी 3 इंटू 4 करते हैं तो 12 आ जाएगा, और 4 में से 3 को घटाएंगे तो x भी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, प्लस 4x माइनस 3x इक्वल टू 0। अब क्या है, अब इसी प्रकार जिस तरह से इसमें गुना किया इसको भी वहां पे गुना कर लेंगे और लाएंगे तो बिल्कुल आ जाएगा ये मल्टीप्लाई करने पर। अब यहाँ से 2 और x भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 2x था तो x मतलब एक x बच गया, प्लस यहाँ से x कॉमन ले लिए और 4 था तो 2 कॉमन ले लिए तो कितना बचेगा बच्चों 2। अच्छा यहाँ पे 6 तो छूट ही गया है तो 6 को भी लिख लेंगे। अब यहाँ देखेंगे तो इस दोनों में से -3 कॉमन आ रहा है तो बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी फाइनली दोनों में से x प्लस 2 कॉमन मिल रहा है बच्चों, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 और एक क्या बच गया 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब शून्यक निकालना है तो क्या करेंगे 0 के इक्वल टू करेंगे, शून्यक निकालना है तो क्या करेंगे 0 के इक्वल टू करेंगे, तो एक शून्यक आ जाएगा, इधर प्लस में उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो 2x इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस, यानी फाइनली x का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 3/2 और एक क्या है -2, तो क्या हो जाएगा आंसर बच्चों x इक्वल टू -2 कॉमा 3/2 इसका राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा को सॉल्व करेंगे, ये दूसरा था। तीसरा में क्या करेंगे बच्चों सिमिलरली उसी प्रकार, अब देखिए यहां भी वही काम करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2। नियम क्या कहता है कि पहला और अंतिम वाला को मल्टीप्लाई करिए ना, तो पहला वाला क्या है √2x स्क्वायर और अंतिम वाला क्या है 5√2 है। अब बच्चों √2 और √2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या होता है सेम अगर होता है ना तो उसका रूट हट जाता है, तो क्या होगा x और ये √2 गुने √2 का 2 इंटू 5 यानी 10x स्क्वायर आएगा। अब 10 का ऐसा क्या फैक्टर लिए कि जोड़ने घटाने पर यानी हमको 7 आना चाहिए, तो हम क्या करते हैं हम इसको ऐसा फैक्टर में तोड़ते हैं कि 5 दूना यानी 5 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 नहीं आएगा और ऐड करेंगे तो 7 नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब इस दोनों में से x कॉमन आ रहा है बच्चों, तो x कॉमन लेंगे तो √2x प्लस 5, और इस दोनों में से अब देखिए इस मतलब ये तो 2 है और √2 है ना कि कॉमन लेंगे, तो आप इस 2 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं √2 गुने √2, जब √2 गुने √2 कॉमन लेंगे तो √2 आएगा तो बचेगा √2x प्लस 5 इक्वल टू में 0। अब क्या है बच्चों तो √2x प्लस 5 दोनों में से कॉमन आ रहा है, और x प्लस √2 इक्वल टू 0। यहाँ से शून्यक निकालेंगे बच्चों तो आ जाएगा 0, और यहाँ से शून्यक निकालेंगे तो आ जाएगा 0 इक्वल टू में, क्योंकि शून्यक निकालना इक्वल टू में 0 करना है, तो अब आ जाएगा फाइनली इधर ले जाएंगे तो -5, इधर भी ले जाएंगे प्लस √2 है इधर जाएगा तो -√2 हो जाएगा।
x इक्वल टू आएगा -5/√2 और यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू -√2। अब इसको सजा के लिख देंगे, शून्य निकालना है तो -5/√2 और कॉमा -√2 इसका आंसर हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला के चौथा को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट का यानी फोर्थ नंबर में क्या है बच्चों, तो आपको ध्यान रख लेना है कि आपसे बोला गया। अच्छा चलिए इसको इधर ही सॉल्व करते हैं। टू एक्स स्क्वायर -x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। इसमें क्या कर लेंगे, सबसे पहले इसको एलसीएम ले लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो एलसीएम लीजिए, 8 कितना आ जाएगा 16x स्क्वायर -8x प्लस 1 इक्वल टू 0। 16x स्क्वायर -8x प्लस 1 इक्वल टू में 0 इंटू 8, तो क्या हो जाएगा बच्चों 16x स्क्वायर -18x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर, अच्छा कोई कहता है कि इसको नहीं कर सकते थे, तो बिल्कुल कर सकते थे। आप यहाँ भी करोगे तो बट्टा है, तो बट्टा को थोड़ा सा आसान करने के लिए हमने इसको ऐसा कर लिया। अब क्या है, तो यहाँ पे पहले वाले और अंतिम वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों 16x स्क्वायर ही आएगा। अब 16 का ऐसा क्या फैक्टर करें तो -4x प्लस 1। अब देखिए चूंकि देख लेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे 16x स्क्वायर है, इधर प्लस 1 है, तो मल्टीप्लाई तो प्लस 16x स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 16x स्क्वायर। अब 16 का फैक्टर 1 इंटू 16, 2 इंटू 8 और 4 इंटू 4, तो ये जोड़े घटाएंगे तो कितना आएगा 10, घटाएंगे तो 6, तो यहाँ ना 6 है ना 10 है। इसको जोड़िए घटाइए तो 15 और नहीं तो 17, तो ना यहाँ 15 है ना 17। लेकिन इसको काम करेंगे तो देखिए -4x गुना करेंगे तो पहले प्लस और 4 चौका 16 x गुने x स्क्वायर, जोड़ेंगे तो -8 तो आ रहा है ना, इसलिए इस फैक्टर को लिख लेंगे। तो क्या होगा बच्चों अब इस दोनों में से 4x को कॉमन लेंगे तो बचेगा 4x माइनस, अब यहाँ पे कुछ नहीं बच्चों तो 1। अब इस दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, जिसमें से कुछ ना तो 1 तो कॉमन आ रहा है ना, तो 1 कॉमन ले लेंगे तो फाइनली बच जाएगा 4x माइनस 1। तो चूंकि -1 कॉमन लिए तो अंदर वाला माइनस प्लस था तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू में 0। अब इस दोनों के बदला में क्या होगा कि a को लेंगे तो हो जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्या है, इसका शून्यक निकालना है तो इसको 0 के इक्वल टू कर लेंगे, शून्यक निकालना है तो 0 के इक्वल टू कर लेंगे। यहाँ से 4x इधर माइनस है, उधर जाएगा 1 तो प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ भी 4x माइनस 1 है तो 1 को उधर ले जाएंगे तो प्लस, यानी फाइनली x का वैल्यू आएगा 1/4 और यहाँ भी x निकालेंगे तो 1/4 सजा के लिख देंगे तो 1/4 कॉमा 1/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आखिरी क्वेश्चन है इसका फर्स्ट का, तो उसको सॉल्व करते हैं। क्या है 5 नंबर, तो 100 x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। 1 और 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। अब 100 का ऐसा क्या फैक्टर करें कि आपका जोड़ने और घटाने पर 20 आना चाहिए। तो आइए क्या करते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे यानी 10 गुने 10 यानी 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा और 10 में 10 ऐड करेंगे तो आपका क्या मिलेगा 20। तो यहाँ से 100x स्क्वायर और -20 को क्या करेंगे 10x माइनस
10x प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों में से 10x कॉमन आ रहा है बच्चों, तो 10x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 10x, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1, तो -1। इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो -1 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 10, और ये प्लस है तो -1, तो 10x -1। क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से दोनों में से कॉमन आ रहा है तो 10x -1 और 10x -1, यहाँ भी 10x -1 है। अब इक्वल टू 0, शून्यक निकालना है बच्चों। क्या करना है, शून्यक निकालना है तो हमको 0 के बराबर करना होगा। शून्यक निकालना है तो 0 के बराबर करना होगा। अब यहाँ से 10x इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, यानी x बराबर 1/10। यहाँ भी 10x निकालेंगे तो 1, x बराबर 1/10। फाइनली जो है सजा के लिख देंगे तो 1/10, 1/10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में कहा गया है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करें। तो आप एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 के पेज नंबर 18 में देखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण का वो पेज नंबर 80 आता है, जिसमें एग्जाम्पल दिया गया है। तो वहां पे कुछ समस्या उसको सॉल्व करके जो समीकरण ये और ये लाया गया है। तो आप वहां पे पेज को पलट लेंगे और देख लीजिएगा कि समीकरण को कैसे सॉल्व किया गया है। हम लोग उसमें जो समस्या दिया गया था उसी को बोला है सॉल्व करने के लिए। तो ये समस्या था और ये समस्या था। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो है x² - 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। बच्चों हम क्या बोले कि सबसे पहले पहला और अंतिम वाला को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मल्टीप्लाई करके बीच वाला को लाना है और किसी तरह से जोड़ घटाव करके मल्टीप्लाई करने के बाद जो है जोड़ घटाव करके बीच वाला लाना है। तो क्या करेंगे, तो हम लोग -36x -9x प्लस 324 इक्वल टू 0, यानी अगर हम लोग 36 इंटू 9 करते हैं तो आपका 324 भी आ जाएगा और जोड़ने घटाने पर आपका 45 भी मिल जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x -36, यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x -36 इक्वल टू में 0। अब क्या है, दोनों में से ये x -36 कॉमन आ रहा है तो x -36 और x -9 इक्वल टू हो जाएगा 0। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे बच्चों, अलग अलग कर लेते हैं। पहले शून्यक निकालना है, x -9 इक्वल टू 0। x का वैल्यू निकालेंगे तो 0 + 36 यानी x इक्वल टू 36, कॉमा x -9 इक्वल टू 0, x बराबर 9। तो ये इसको अब सजा के लिखेंगे तो 36, 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका x² - 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ भी क्या करेंगे, पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 750x²। अब उसको क्या फैक्टर करें, तो आप उसको फैक्टर कर लीजिए 30x -25x प्लस 750 इक्वल टू 0। यानी अगर आप 30 और 25 को मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिए ऐसे ही दिख रहा है, 25 से 75, 750 आ जाएगा। और जोड़ने घटाने पर हमको बीच वाला लाना होता है तो 30x और -25 दोनों को, यानी दोनों एक रंग का चिन्ह है तो ऐड होगा तो -55x आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, x कॉमन लेंगे तो x -30, यहाँ से 25 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x -30 इक्वल टू 0। तो आ जाएगा x -30 दोनों में से कॉमन और बच जाएगा x -25 इक्वल टू 0। यहाँ से शून्यक निकालना है तो अलग अलग करके इसको 0 के वैल्यू कर लेंगे।
यहाँ भी शून्य को निकालेंगे तो 0 को इक्वल करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 30 इक्वल टू 0 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 25 इक्वल टू 0। x निकालेंगे तो इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 0 प्लस 30 यानी x का वैल्यू 30। यहाँ से निकालेंगे तो इधर 0 प्लस 25 मिलेगा तो x निकालेंगे 25। अब इसको सजा के लिखेंगे बच्चों तो 30, 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग उदाहरण नंबर 1 में दिया गया और पेज संख्या जो एनसीईआरटी का 80 है तो आप लोग उसमें से मैच कर लेंगे। आप लोग इसको नोट कर लेंगे और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 है। तो बच्चों अब इसको करना क्या है तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे। क्या करेंगे? मानेंगे। माना कि पहली संख्या इक्वल टू x तथा दूसरी संख्या इक्वल टू y। अब बोला कि दोनों का योग, योग का मतलब सम, तो इसीलिए प्रश्न के पहली शर्त से क्या होगा बच्चों? दोनों का योग, तो योग का मतलब सम, तो x प्लस वाई इक्वल टू 27, y निकालेंगे तो 27 माइनस x, इसको मान लेंगे 1। अब कहा कि और गुणनफल मतलब दोनों का गुणनफल। अब प्रश्न की दूसरी शर्त से क्या हो जाएगा? मतलब दोनों का गुणनफल यानी x और y का गुणनफल कितना है? 182। क्या कर लेना है बच्चों? x। अब देखिएगा y के मान हम लोग निकाल चुके हैं समीकरण 1 में, तो क्या लिखेंगे? 27 माइनस x इक्वल टू 182 मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा कहाँ से चेंज किया लिख दीजिए, तो समीकरण 1 से। एक कैसे ना रखे हैं 27 माइनस x, इसके जगह y की जगह। अब मल्टीप्लाई करिए तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाइए तो 182 इक्वल टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करेंगे बच्चों? माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा? ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, यानी फाइनली समीकरण आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब इस समस्या को सॉल्व करेंगे, यानी जो इक्वेशन निकाले इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या बताएं कि सबसे पहले पहला और अंतिम वाला को मल्टीप्लाई करेंगे। तो x देखिए मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ जाएगा? 182x स्क्वायर। अब देखेंगे कोई कहेगा कि इतना लंबा लंबा अंक है तो इसका गुणनखंड कैसे करें? तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस इस 182 का एलसीएम लेंगे और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे? फैक्टर में तोड़ लेंगे, यानी 182 का क्या कर लेंगे? एलसीएम लेंगे और एलसीएम में जो फैक्टर आएगा उसी को गुना भाग जोड़ घटाव करके बीच वाला, यानी हमको कितना लाना है? 27 का 27 लाएंगे। तो देखिए 2 से ही लगेगा तो 91, 2 से कितना मर्तबा लगेगा? 91। अब ये क्या है? 7 से लगेगा तो 7 से 13 मरते में लाना कितना है बच्चों? आपको लाना है 27। तो क्या करें हम इस तीनों का कि 27 हो जाए? तो देखिए ये 7 गुना 14 और जोड़ 13 मिलकर 27 बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बिल्कुल। और गुना करेंगे तो 182 भी आ जाएगा। तो आपको करना क्या है? इसको जो है 182 को 14 गुने 13 लिखिए। कितना लिखेंगे? 14 गुने 13। तो आइए पहले
इसको पूरा लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर में 0। इसको गुना करेंगे तो प्लस 182 आ ही जाएगा, जोड़ेंगे तो माइनस 27 आ ही जाएगा। x का वैल्यू आएगा बच्चों, कॉमन लेंगे तो x माइनस 13 यानी 13, इसमें से 14 कॉमन लेंगे तो x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा, x माइनस 13 और x माइनस 14 इक्वल टू 0। x का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। पहले इसको 0 के इक्वल टू कर लेंगे, x बराबर आएगा 13 और 1 आ जाएगा x बराबर 14। यानी देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 2 आया, दोनों प्लस में है, तो y का भी दोनों आएगा, क्योंकि दो संख्या ही तो निकालना, पहली संख्या दूसरी संख्या। तो आप इसको क्या कर लेंगे, x का वैल्यू 2 निकला, तो अब यहाँ समीकरण 1 में रख के हम y का भी वैल्यू 2 निकालेंगे, तो क्या होगा, इसीलिए समीकरण कितना से, 1 से, 1 से चलिए, तो x के जगह अगर 13 लेते, कितना लेते हैं 13, तो समीकरण क्या है, y बराबर 27 माइनस x, x की जगह कितना रखना है 13, तो कितना आ जाएगा, ये आपका 14 आ जाएगा। अब देखिए फिर कोई लड़का क्या करेगा कि x के जगह 14 रखेगा तो y के जगह 13 आएगा, तो इस तरह से इसका 2 आंसर होगा। लेकिन आप लोग क्या करना है कि इसको आंसर को ऐसे ही लिख लीजिए। अब यहाँ भी चूंकि ये भी प्लस है ना, तो दोनों x का वैल्यू है, तो दोनों इसमें रखाएगा, तो अगर इसको रखिएगा तो y का वैल्यू 13 आएगा, और इसको रखे यानी x की जगह 13 रखे तो y का वैल्यू कितना आया, 14 आया। तो इसीलिए लिखेंगे पहली संख्या बराबर x, और कितना था x 13, दूसरी संख्या को क्या माने y, और y का मान कितना है 14। अच्छा, एक ये आंसर, या x के मान अगर हम 14 लेते तो y के मान कितना आएगा 13। ये आंसर आप दोनों लिख सकते हैं, हालांकि आपके आंसर में इतना ही होगा, तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके यानी जिनके वर्गों का योग 365 है। तो आइए यहाँ पे करते हैं हम लोग। सबसे पहले सॉल्व इसको करेंगे तो मानेंगे, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1। क्रमागत का मतलब क्या है, जैसे 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5, ये एक दूसरे के क्रमागत हुआ। तो यहाँ पे हम लोग एगो को x मान लिए, दूसरे को x प्लस 1 मान लिए। अब प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न के शर्त से क्या कहा गया कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना जिनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग यानी इसको स्क्वायर कर देना, तब जोड़ के कितना के बराबर है, तो 365 के। तो आइए क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 365। एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 बराबर 365। अच्छा, 1x एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर था, दोनों के आगे 1 1 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364
इक्वल टू 0। कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, 2 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, चूंकि 3 का 3 तो यहाँ से 182 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0/2 यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब क्या कर लेना है, तो फिर यहां से हम लोग इसको गुणनखंड करेंगे। तो आइए गुणनखंड करिए, तो क्या मिलेगा हमें 182। 182 14 और 13 को मल्टीप्लाई करिए तो आपको क्या मिल जाएगा, 182 मिल जाएगा। अब फिर घटाएंगे तो प्लस एक्स भी आ जाएगा, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो एक्स प्लस हो जाएगा 14। इसमें से 13 कॉमन आ रहा है तो 13 को कॉमन ले लेंगे और माइनस भी कॉमन आ रहा है तो बचेगा एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0। दोनों में से एक को कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 14 आएगा, एक आ जाएगा एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। अब इसको नहीं पकड़ेंगे, अब ये क्यों नहीं, तो इसका अगर एक्स का वैल्यू निकालते हैं तो ये माइनस देगा। हमें माइनस नहीं बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया धनात्मक निकालना है। तो इसको हटाइए, इसको हम लोग 0 के इक्वल टू कर लेते हैं। तो एक्स इक्वल टू कितना गया 13। तो पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर एक्स था, कितना आया 13। दूसरा निकालना है, एक्स प्लस 1 है तो यहाँ से एक्स का वैल्यू 13 लाए हैं तो 1 यानी कितना हो जाएगा 14। आंसर हो जाएगा 13 और 14, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी एक धनात्मक पूर्णांक आपका 13 आया, दूसरा हम लोग क्या माने थे x प्लस 1, तो x का वैल्यू 13 था, वहां पे रख दिए तो आ गया 13 प्लस 1 यानी 14। यानी ओवरऑल अगर देखेंगे तो पहला धनात्मक पूर्णांक 13 और दूसरा धनात्मक पूर्णांक आपका जो है 14 आ जाएगा। इसको नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या है कि एक समकोण त्रिभुज हमको बनाना है, तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया। इसको हम लोग नाम दे देंगे ए बी सी। इसको हम लोग 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। अब कहा गया कि इसमें जो है ना इसके ऊंचाई, यानी ऊंचाई क्या है आधार से 7 कम है। अगर हम आधार को x मान ले तो ऊंचाई इससे क्या हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। और कर्ण दिया हुआ है कितना 13 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे यहाँ पे माना कि ए बी सी एक समकोण जिसका कोण बी समकोण है। देखेंगे तो बी पर 90 डिग्री बन रहा है। अब आधार को x माने हैं, क्या माने हैं तो आधार क्या हो जाएगा आधार बी सी इक्वल टू कितना है x सेंटीमीटर माने हैं तथा ऊंचाई ए बी बराबर है। क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया था कि आधार से ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है, तो इसलिए आधार को x माने तो ऊंचाई हो जाएगा x माइनस 7।
अच्छा, आप लोग एक प्रमेय पढ़े थे जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। ये समकोण त्रिभुज के लिए अप्लाई होता है। तो समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण AC है तो AC का स्क्वायर जोड़ AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, यानी AC कर्ण, AB लंब और आधार BC। AC का मान कितना है तो 13, तो 13 का स्क्वायर x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर बच्चों 169 होता है। यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर 169 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको उधर ले आते हैं, इधर 0, यानी यहाँ पे देखेंगे तो इसको उधर ले गए तो 2x स्क्वायर था, लिख दिए, माइनस 14x माइनस इधर 49 था तो 49 और इधर 169 था तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यानी फाइनली क्या मिलेगा आपको, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120। यानी यहाँ पे देखेंगे तो 9 से 9 गया तो 0, 6 में से 4 गया तो 2, 1 में से गया तो। अब टोटल में से कॉमन आ रहा है बच्चों 2, तो 2 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बचेगा इक्वल टू में 0। अब यहां से कितना आएगा बच्चों, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू में 0/2। यानी अब 0 में कुछ से गुना हो भाग हो क्या आएगा बच्चों, आपका 0 आएगा। अब इसको फैक्टर करेंगे तो 12 पंचे 60, 12 प्लस माइनस में 5 प्लस में इक्वल टू में 0 कर लेंगे। तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12, 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब दोनों कॉमन आ रहा है तो हो जाएगा x माइनस 12 x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 को 0 के इक्वल टू कर लेंगे। अच्छा, इसको नहीं करेंगे क्यों, क्योंकि ये प्लस वैल्यू नहीं देगा, ये ऋणात्मक आएगा मान। इसको हटा देंगे तो क्या होगा, 12 आ जाएगा। यानी x का मान कितना आ गया, 12। अब हमें आधार भी निकालना है और अन्य दो भुजा का मतलब कि हमें लंब भी निकालना है और आधार भी निकालना है। तो अब हम क्या करते हैं, ये आधार कितना हो जाएगा, तो आधार को x माने थे तो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई क्या माने थे, x माइनस 7, तो हो जाएगा 12 माइनस 7 इक्वल टू 5। इसलिए सजा के लिख देंगे 12,5, यानी लिख देते हैं आधार आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई आ जाएगा बच्चों, ऊंचाई आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आपको क्या कर लेना है, स्क्रीनशॉट कर लेना है, ये आप लोग नोट कर लेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 यानी इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, तो देखिएगा। तो इसमें बोला गया कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत ₹90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, यहां से मान लेंगे, माना कि वस्तुओं की संख्या एक। देखिए वस्तु क्यों बोलेंगे, तो वो नग है और एगो आपका क्या है, बर्तन है, तो इसलिए दोनों को एक साथ मिला देंगे तो वस्तु हो जाएगा। तथा वस्तुओं की लागत
लागत बराबर, ठीक है, कितना लागत है तो दुगुने से 3 अधिक। हर दिन से अगर अलग जो है दुगुने से 3 अधिक है तो दुगुना, तो 2x प्लस कितना हो जाएगा 3। यानी देखिए सही से पढ़िए, तो उस दिन का निर्माण वस्तु की संख्या से x ओकर दुगुना से कितना है 3 अधिक। अगर कम कहता तो घटाते, अधिक बोल रहा है तो जोड़ेंगे। अब दोनों का गुणनफल, इसीलिए प्रश्न से चलेंगे, इसीलिए प्रश्न से, तो दोनों का गुणनफल हो जाएगा x, 2x प्लस 3 इक्वल टू 90, 2x स्क्वायर प्लस 3x, इस 90 को इधर लाएंगे तो माइनस 90 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। अब बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 180। 180 का क्या फैक्टर करें कि हमको जो है 3x आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 90, 45, 9, 15, 3 से लगा लेंगे या 5। अब इसको क्या बनाए तो देखिए 9 दूना 18, 5 दूना 10, नहीं काम करेगा। 5 से 15, 4 से 12, 15 में से 12 को घटाएंगे, चलिए आ जाएगा। तो 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। इस दोनों में से बच्चों खाली x ही कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा 2x प्लस 5। इस दोनों में से आप क्या कॉमन ले लेंगे, तो आप कॉमन ले लेंगे 6। तो अगर 6 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं तो क्या जाएगा, तो आपका 5, ठीक है, सॉरी यहाँ 15 था ना बच्चों, 15 लिख लेंगे, हाँ ठीक है 15 था। अब क्या करेंगे यहाँ से, चूंकि 15 इंटू 12 करेंगे तभी 180 आएगा, और 15 में से 12 घटाएंगे तो आ जाएगा 3। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले ले, तो 6 कॉमन ले लेंगे, तो 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, आई बच जाएगा प्लस 15 इक्वल टू में 0। तो क्या होगा बच्चों, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 2x प्लस 15, तो 2x प्लस 15 और ये क्या बच गया था x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, अब x का वैल्यू निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। चूंकि इसको नहीं पकड़ेंगे, क्यों नहीं पकड़ेंगे, तो ये माइनस देगा, और ये पकड़ेंगे तो वैल्यू प्लस आएगा, तो इसलिए x माइनस 6 इक्वल टू 0, x बराबर आ जाएगा 6। अब देखिए x किसको माने हैं, तब वस्तु की संख्या, इसलिए लिखेंगे, इसलिए वस्तुओं की संख्या बराबर x, और x बराबर कितना है तो 6, तो एक ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब वस्तु की लागत पूछा है, तो वस्तुओं की लागत या मूल्य भी लिख सकते हैं, बराबर 2x प्लस 3, 2 इंटू 6 प्लस 3, यानी कितना हो जाएगा 12 प्लस 3 यानी 15। तो वस्तु का लागत मूल्य कितना हो गया 15 रुपया, और वस्तु की संख्या कितना 6। तो अब इसको सजा के लिख देंगे, क्या वस्तु की संख्या बराबर 6 और वस्तु की लागत मूल्य बराबर 15। तो 6 और 15 जो है यानी 6 और 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों हमें उम्मीद है, यानी आशा है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।